बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो उन कपल्स के लिए है जिन्होंने प्रेगनेंसी अचीव कर ली है और वो बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके यहाँ जो होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की। तो लड़का पैदा होने की 6 अलामात आपको बताऊंगी, 6 सेक्स सिम्पटम्स आपको बताऊंगी बेबी बॉय के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास, इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके यहाँ जो आने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की। ख़वातीनो हज़रात, हमारे माशरे में जो है अक्सर ऐसा होता है कि जब एक औरत हामला होती है, जब वो प्रेगनेंसी अचीव करती है, तो ख़ानदान के जो लोग होते हैं वो इसी जस्तजू में लगे रहते हैं कि पता नहीं हमारे यहाँ जो मेहमान आ रहा है वो लड़का है या लड़की है। क्योंकि हर किसी की यही कोशिश होती है कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हो जो कि हमारा वारिस बने। तो आज मैं आपको 6 ऐसे सिम्पटम्स बताऊंगी, ऐसी अलामात बताऊंगी जिनको देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके यहाँ आने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। तो ये वीडियो आपने गौर से देखनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है हेल्पफुल साबित होगी। जो पहली अलामत है वो ये है कि जब एक औरत हामला होती है, तो अगर उसके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है, बेटे की पैदाइश होने वाली है, तो पहली जो अलामत है वो अपनी बॉडी में महसूस करती है वो ये है कि अगर उसे सुबह उठते ही जो है कै और मतली का सामना नहीं करना पड़ता। यानी अक्सर ये होता है कि जब अमल ठहर जाता है तो कै और मतली आना शुरू हो जाती है। अगर ये आपको सुबह उठते ही जो ये अलामत, ये बीमारी आपको नहीं है, यानी कै और मतली आपको नहीं आती, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। अगर आपको कै या मतली आती है, ये अलामतें आपको नज़र आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी। तो जो दूसरी अलामत है वो ये है कि अगर आपकी दिल की जो धड़कन है वो 140 मिनट से कम है, तो इससे ये इस चीज़ की अलामत है कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। लेकिन जो है अलामत ज़्यादा है, 140 से ज़्यादा दिल की धड़कन जो है फीमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी। तो जो तीसरी अलामत है वो ये है कि अगर हमल ठहरने के दौरान जो है अगर आपके चेहरे की जो रंगत है वो खुशगवार है, यानी चेहरे की रंगत डल नहीं है, चेहरा बिल्कुल साफ़ है, चेहरे पर दाग नहीं है, झुर्रियाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। लेकिन अगर चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, चेहरे पर दाग दाने नुमादार होना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी। ये अलामत जो हैं आपको हमल ठहरने 3 या 4 महीने में जो है वो ज़हर होना शुरू हो जाती हैं। तो चौथी अलामत है वो ये है कि अगर आपका दिल जो है खट्टी और नमकीन चीज़ें खाने को करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। लेकिन अगर आपका दिल जो है खट्टी और नमकीन चीज़ें खाने को दिल नहीं करता, मीठी चीज़ें खाने को दिल करता है, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी। तो जो 5वीं अलामत है वो ये है कि अगर आपकी मूड स्विमिंग होती है, यानी आपकी मूड स्विमिंग नहीं हो रही, ये मूड में चिड़चिड़ापन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। लेकिन अगर आपका मूड बदलता रहता है, आपको कभी गुस्सा आ जाता है, कभी आपका मूड खुशगवार हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी। तो जो 6ठी अलामत है वो ये है कि अगर हमल के दौरान आपके पेशाब का रंग जो है स्याह नज़र आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। लेकिन अगर आपके पेशाब का रंग स्याह नहीं है, हल्का जर्दी माइल है, जिसका मतलब ये है कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी। तो ये 6 अलामत सेक्स सिम्पटम्स जिसे आप पता लगा सकते हैं कि आपके यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास, इस वीडियो को जो है अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा और दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करना। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।